गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन, है ना। चैप्टर 3 में है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आपका एडिशंस का ही रिपीटिशंस होता है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपका एडिशंस का रिपीटिशंस होता है। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, है ना। जिस नंबर को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन। द नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग विद द मल्टीप्लायर, है ना। जिस नंबर से हम गुणा करते हैं वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना। और जो आंसर आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे क्या बोला जाता है जी? प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। हम टेंस का, हंड्रेड्स का और थाउजेंड्स का किसी नंबर के साथ किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। फर्स्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 10। जब किसी नंबर्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 23 मल्टीप्लाई 10, है ना जी। 23 मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर कितना आएगा? जब हम किसी भी नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो जो राइट साइड है, नंबर के राइट साइड में क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं, ठीक है। और नंबर सेम लिख देंगे, देखो 23 है तो 23 लिख देंगे और राइट साइड में एक 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर का 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज यहाँ पर 346 मल्टीप्लाई 10 कर दिए, है ना जी, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, तो इस नंबर के राइट साइड में क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, है ना। 3046 के राइट साइड में 0 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा है ना। क्लास 3 में आप लोग मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये तो मैं बताया शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट कैसे हम टेंस का किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे क्या करते थे क्लास 3 में? जब 23 और 10 का मल्टीप्लाई करना है ना जी, तो देखिए 0 का इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 3 जा 0 और 0 2 जा 0 3 जा 0, मतलब 0 का किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है, याद रखना, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है। 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, क्रॉस का साइन देंगे क्योंकि इसका वंस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2। देखिए 0 का 0, 3 का 3, यहाँ 2 का 2, कितना आया जी? 230 ही आया, है ना। तो इस तरह से किसी भी नंबर के साथ जब हम टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना है? उस नंबर को लिख देना है और राइट साइड में एक 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब 10 का मल्टीप्लिकेशन करना आ गया, अब 100 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका भी सेम ही प्रोसीजर है। जब हम 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें देखिए 100 में 2 0 रहता है। कितना 0 जी? 2 0 रहता है। सपोज यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 100 दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 100, तो जो नंबर दिया हुआ है ना, उसको लिख लेना है और राइट साइड में कितना, पहले 10 का मल्टीप्लाई करते थे तो 1 0 को पुट करते थे, लेकिन जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 0 है ना। तो जो नंबर दिया हुआ है उसको पहले लिख लेना है और राइट साइड में 2 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 500 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई with 100 एक और एग्जांपल लेते हैं, 64 मल्टीप्लाई 100, 64 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए यहाँ पर
64 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए ये जो 64 दिया हुआ है 64 1 जा 64 ही होगा, 64 1 जा 64, और जो 2 जीरो दिया है उसको राइट साइड में पुट कर देना है, ठीक है। तो 1 2, तो आंसर कितना आएगा जी 6400, आंसर आ गया 6400। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2056 से मल्टीप्लाई 100, तो जो नंबर दिया है 256 से 1 जा 256 ही होगा, है ना। और 120 है तो 20 पुट कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 25,600 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 100 से क्या किया जाता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब हम सीखेंगे 1000 का कैसे करते हैं, ठीक है। 1000 का किसी भी नंबर के साथ में जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ना, तो कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई विथ 1000, मल्टीप्लाई विथ 1000। तो देखिए जब हम किसी नंबर में 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सपोज दिया हुआ है यहाँ पर 56 से मल्टीप्लाई 1000, 56 से मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू कितना आएगा, है ना। 56 से और 1000 के बीच मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है ना जी। तो मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 56 से 1 जा 56 ही होगा, तो जो नंबर दिया रहेगा उसको लिख देना है ना। और अगर यहाँ पर 1000 दिया है तो देखिए 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3, तो राइट साइड में 3 जीरो पुट कर देना है, 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया है जी 56,000। चलिए अनदर नंबर लेते हैं 294 मल्टीप्लाई 1000, है ना। इस तरह से दिया हुआ है, तो देखिए 294 1 जा 294, और कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 3 जीरो राइट साइड में पुट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ये 29,04,000 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी नंबर का। जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो पुट करेंगे राइट साइड में, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो पुट करेंगे राइट साइड में, और जब 10 का करेंगे तो 1 जीरो को पुट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा जिसे आप सभी को सॉल्व करके दिखाना है। थैंक यू।